गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हमने रेडॉक्स के लिए 2 क्लास लिया था जिसमें खाली हम डिफिनेशन बताए थे। आप लोग वो वीडियो एक बार रिवीजन करके फिर उसके आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्लास नंबर 3 है। क्लास 3 हम आपको आज बता रहे, एक एक करके आए। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। याद कीजिए, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाने के क्रम में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता या गेन करता या शेयरिंग करता, उसके कारण जो चार्ज बनता, उस चार्ज को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। डिफिनेशन ये आपको पहले ही बता चुके। 1 एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग नाम देते ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बार बार यूज होता। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 1 एटम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा उसी को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पहले से आप जानते हैं, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता, पॉजिटिव चार्ज बनता, केटायन का फॉर्मेशन मत होता। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये हम आपको बता चुके। एग्जाम्पल में ये कुछ पार्ट है जो ऑलरेडी आप जानते हैं। हाइड्रोजन का +1, लिथियम का +1, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा चीज आपको पहले से पता है। एनियन, रिनायन के बारे में आइए। कोई भी एलिमेंट जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसी को हम लोग नाम देते रिनायन, और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ग्रहण करेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज उस पर बनेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये कुछ नेगेटिव आयन है जिसके बारे में आप केटायन और एनायन के लिस्ट में पहले से पढ़ चुके। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में 1 बाय 1 एक एक करके कुछ पॉइंट आप देखते चले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में मिलता हो, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में मिलता हो तो याद रखिएगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0। रीजन, जब वो फ्री स्टेट में होगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। जैसे आप याद कीजिए आपका पढ़ा हुआ पोर्शन, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो याद कीजिए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू +11 -11 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में हो तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होगा। हम कैसे पता लगाएंगे वो फ्री स्टेट में है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता हो, बिल्कुल अकेला हो, और वो किसी दूसरे अन्य एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हो, मतलब फ्री स्टेट का मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं बना हो और वो किसी अन्य एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हो, तो ऐसी हालत में उसे आप नाम देंगे फ्री स्टेट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इस रिएक्शन को जरा गौर से देखें। जिंक पर H2SO4 डालने से, स्कूल वाला रिएक्शन है, बन गया ZnSO4, बाहर निकला हाइड्रोजन। जिंक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। यहां पर लोग आपसे पूछेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, बच्चा चिल्ला देता +2। रॉन्ग। ये जिंक फ्री स्टेट में है। सर हमको कैसे पता ये फ्री स्टेट में है? तो जवाब, फ्री स्टेट में वो होगा जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। तुरंत, सर इसके ऊपर भी तो चार्ज नहीं है। दूसरा पॉइंट, उस एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ संयोग, कॉम्बिनेशन ना हो।
किसी और से जुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल अकेला हो। हां, अपना ही 2 एटम 3 एटम जुड़ जाए वो चलेगा, दूसरे प्रकार के एटम से नहीं जुड़ा हो, फिर जुड़ने के बाद वो कंपाउंड कहलाएगा, वो रेडिकल कहलाएगा। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां भी हाइड्रोजन अकेला ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां H और Cl का 0 नहीं होगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ, ये कंपाउंड है, अलग अलग, टोटल ऐड होने पर 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यहां पर आइए, कैल्शियम क्लोराइड, अलग अलग एलिमेंट जुड़े हैं, हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट अलग, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब कोई पूछ दिया एयर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? जवाब देंगे 0। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। चांदी की कोई मूर्ति है या चांदी का कोई भी सामान हो, बर्तन हो कोई, इसमें चांदी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? जवाब देंगे 0। गोल्ड चेन, सोना का चेन, पूछा ऑक्सीडेशन नंबर कितना? जवाब देंगे 0। मतलब जो चीजें स्वतंत्र अवस्था में हो, हमें ये महसूस होता हो जो ये किसी से नहीं जुड़ा है और प्रकृति में पाया जा रहा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ओजोन में O का ऑक्सीडेशन नंबर 0। व्हाइट फास्फोरस फार्मूला P4, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ P का ही 4 एटम जुड़ा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोल, कोयला, फार्मूला C। ग्रेफाइट, फार्मूला C। डायमंड, फार्मूला C, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक नाम याद होगा स्कूल में, फुलरिन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी एलिमेंट जो अलग अलग अपरूप में पाया जाता है, एलोट्रॉप्स में पाया जाता है, याद कीजिए, कार्बन का एलोट्रॉप्स होगा डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। तो इसको एलोट्रॉप्स क्या होता है? कोई एलिमेंट जो धरती, चूंकि आप सॉलिड में जाएंगे तो वहां पर आपको एलोट्रॉप्स के बारे में 12 में बताया गया। अभी एलोट्रॉप्स में खाली याद रखिएगा, जो कोई एलिमेंट का कोई चीज जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 में भी, ऑक्सीजन ओजोन में भी पाया जाता है। जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कार्बन के अपरूप हो गए, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0। फास्फोरस के अपरूप हो गए, व्हाइट या येलो फास्फोरस P4, रेड फास्फोरस P, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। ऑक्सीडेशन नंबर का संबंध किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के साथ, मतलब याद कीजिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर का मान +1 होता। अगर किसी भी कंपाउंड में सोडियम की संख्या 2 हो जाए, जैसे सोडियम कार्बोनेट, गौर करिएगा, सोडियम 2 है तो 1 का +1, 2 का +1 इंटू 2 इज इक्वल टू +2। 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां ऑक्सीजन की संख्या 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। बस इतना ही ध्यान रखना है। एलिमेंट अगर डबल हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर को भी 2 गुना, ट्रिपल हो गया तो 3 गुना, 4 टाइम्स हो गया तो 4 गुना कर देना है। जितना गुना एलिमेंट होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को उतना गुना आप कर देंगे। जैसे 1 सोडियम का +1, अगर कंपाउंड में 2 सोडियम आ जाए तो +1 इंटू 2 +2, 3 सोडियम आ जाए +3, 1 ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, 3 ऑक्सीजन -6, सो ऑन। अब ये चीज तो आप पहले से जानते हैं, केटायन और एनायन में किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करने के बाद 0।
हम कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? तो याद कीजिए, कंपाउंड पहचानने का जो तरीका, जो पैटर्न होगा वो वेरी वेरी सिंपल, एकदम ऑर्डिनरी। सोडियम कार्बोनेट, याद कीजिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं। सोडियम कार्बोनेट कोई चार्ज नहीं, ना प्लस ये ना माइनस, कोई भी चार्ज नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जब भी करेंगे तो सबका निकाल के ऐड कर दीजिएगा। ये जैसे कार्बोनेट का -2 +1 × 2 + 2 जोड़ने के बाद कितना हो गया? 0। पहले से ये सब पॉइंट आपको पढ़ा चुके। फिर नेक्स्ट आइए, किसी भी एलिमेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसके 1 एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को आप +x कर लीजिएगा। पॉइंट फिर से एक बार, जैसे कार्बन का निकालना हुआ तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को आप कर लेंगे +x। चाहे वो निगेटिव एलिमेंट हो, पॉजिटिव एलिमेंट हो, ध्यान से, फ्लोरीन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, फिर भी आप क्या मानेंगे? +x हमेशा। और जितना एटम्स होगा उतना x मान लीजिएगा, मतलब 2 एटम्स तो 2x, 3 एटम तो 3x, 4 एटम तो 4x, ऐसे ही मान लेना है। 1 एटम के लिए x, 2 एटम के लिए 2x, 3 एटम के लिए 3x, 4 एटम्स के लिए 4x, इसी तरह n एटम्स के लिए nx। नेक्स्ट, आयन के बारे में आ जाइए। किसी भी सिंगल एटम पर, किसी भी सिंगल एटम पर जो चार्ज बनता है उसी को आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दीजिए। जैसे ऑक्साइड में O के ऊपर -2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2, N के ऊपर -3, Cl के ऊपर -1, S के ऊपर -2, एकदम डायरेक्ट छोटा सा। अगर एक से कोई चार्ज हिस्सा है, एक से ज्यादा चीज जुड़ा हुआ, तो याद रखिएगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जोड़ने पर चार्ज के बराबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने के बाद चार्ज के बराबर होगा। जैसे हाइड्रोक्साइड O+H, O का -2, H का +1, जोड़ दीजिए -1 हाइड्रोक्साइड का। तो अभी तक 3 मुख्य हिस्से पर आप काम करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, वेरी ऑर्डिनरी। इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा जिस पर आप काम करेंगे। फर्स्ट, किसी भी कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता। पहला, किसी भी आयन में, रेडिकल में, आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होता, चार्ज के बराबर होता। और जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो x मान के काम करिएगा। जैसे कह रहा सोडियम कार्बोनेट में C का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगा। तो C रेड कलर जिसका निकालेंगे x, सोडियम का +1 × 2, +1 × 2, एकदम अलग अलग कलर में डाल दिए। ऑक्सीजन का -2 × 3, सिंपल मैथमेटिक्स कर लीजिए, 2x दिस इज इक्वल टू +4। बहुत सिंपल सा काम है, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। KNO3 में कहा जा रहा है n का बताओ, जिसका मांगा जाए उसी का। सर इसका क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं? आप निश्चिंत रहिए, जिसका मांगेंगे उसका x मानना है। n का निकालना है +x, k का +1 × 1, -2 × 3, आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए आंसर। फिर नेक्स्ट आइए,
Al2SO4 होल 3 S का निकालिए। तो गौर करिएगा, S का होल 3 है, इसका x मानेंगे तो x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x। x इंटू 3 इज इक्वल टू 3x। एल्युमिनियम का प्लस 3 इंटू 2, ऑक्सीजन की संख्या 4 इंटू 3 गुना कर दीजिएगा, -2 इंटू 12 6 3x -24 सॉल्व कर लीजिए। 18/3 इज इक्वल टू 6 कंप्लीटेड। उसी तरह से ग्लूकोज में कह रहा कार्बन का निकालो, जिसका निकालेंगे x, कार्बन की संख्या 6x, हाइड्रोजन का +1 इंटू 12, ऑक्सीजन का -2 इंटू 6, एकदम मैथमेटिक्स, 12 -12 0 0/6 बराबर 0। ये आपका ये पार्ट हो चुका। कैल्शियम फॉस्फेट में कह रहा P का निकालो, जिसका निकालेंगे x। P की संख्या 2 होल 2x। कैल्शियम का याद कीजिए +2 इंटू 3, 4 इंटू 2 8, -2 इंटू 8 6 2x, 16 -10 10/2। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये आपका रेडॉक्स का क्लास नंबर 3 पूरा होता। इसमें प्रैक्टिस सेट हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ आपका ये क्लास पूरा हो चुका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।